हेलो कुंभ राशि। सो लेट्स चेक कि 27 मार्च से लेके 31 मार्च 2023 हम सब की लाइफ में, लव लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में क्या सब चेंजेस लेके आने वाला है। सो आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 27 मार्च से लेके 31 मार्च तक, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। कोशिश करूँगी कि थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाऊँ बिकॉज काफ़ी लंबे हो जाते हैं मेरे वीडियोज़ और मैं जानती हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग्स। पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी कि 27 मार्च से लेकर के और 31 मार्च 2023 आपकी लव लाइफ में क्या सारे चेंजेस लाएगी। जितने भी सिनेरियो में मुझे मैसेज मिलेंगे वो मैं बताऊंगी। अगर कुछ कोई मैसेज मुझे नहीं मिलता है तो यस, मैं उन मैसेज तक नहीं पहुंच पाई, यही रीज़न होगा। अदरवाइज मैं सारे मैसेज आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। लेट्स सी। सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। Peace universe, peace divine power, please spirit guides, please give me the accurate message for कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए मुझे accurate message दीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। We have orphaned, we have between the word and co-create, number 40. All right, so 5 number, 3 number, 4 number या 40 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है मई का महीना, मार्च का महीना या अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी भी तरीके से, आपका या आपके पार्टनर के लिए। सो लव लाइफ में क्या सब हो सकता है आने वाले टाइम में। देखिए, आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। 31 मार्च तक काफ़ी चेंजेस आप फील कर पाएंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आपकी विजडम और आपके इमोशंस दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सो ये जो कार्ड है को क्रिएट का कार्ड, ये अगर हमें थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है तो ये मुझे 2-3 मैसेजेस दे रहा है यहाँ पे कुंभ राशि। सबसे पहले तो कि शायद आप या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो के अपनी लव लाइफ को हैंडल करते हो या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो के अपनी लव लाइफ को हैंडल करते हो। इसीलिए यहाँ बिटवीन द वर्ड का कार्ड है कि आपके इमोशंस में और आपकी सेंसिबिलिटी के अंदर या आपकी प्रैक्टिकलिटी के अंदर बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है। कभी आप बहुत लवेबल, अफेक्शनेट डील करते हो अपने पार्टनर को या अपनी लव लाइफ को, कभी आप बहुत रूड, कभी बहुत प्रैक्टिकल डील करते हो अपनी लव लाइफ को। कभी आपको लगता है आप इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी कर सकते हो, कभी आपको लगता है कि नहीं, सब कुछ आप ही क्यों कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हों या बुरी, मैं अभी उन सिचुएशंस तक नहीं पहुंची कि क्या इवेंट्स है, बट ये जो आपकी सोच है, ये जो आपका तरीका है अपनी लव लाइफ को हैंडल करने का, ये सही नहीं है, ठीक है। इससे आप अपनी लव लाइफ में जो कलर्स ऐड कर सकते हो आप वो भी पूरी तरीके से नहीं करते, और ना आप ब्लैक एंड वाइट रहने देते हो अपने लव लाइफ को। मतलब आप ना तो ये सोच के खुश हो कि आप अकेले काफ़ी हो अपने लिए, ना आप सामने वाले के लिए कोई एडजस्ट करना चाहते हो। अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो मूड स्विंग्स आपको बहुत आते हो मे बी, या अगर मूड स्विंग्स नहीं हैं तो डेफिनेटली या कभी तो आप सब कुछ करना चाहोगे, कभी आप एक स्टेप भी आगे नहीं लेना चाहते कुंभ राशि। और उसकी वजह से आपकी स्थिति ऑर्फन वाली रही है पिछले कुछ दिनों में या पास्ट में, जहां आपने कोई एक्शन लेने से मना कर दिया, जहां आपने डिनाई कर दिया। आपको यूनिवर्स के खूब साइन मिले, आपको खूब सारे लोगों ने कहा कि आप कुछ आगे बढ़ के काम करो, आप एक्टिव मोड पे आओ, आप अपने लिए डिसीजन लो, आप कोई एक्शन लो, बट आपने एक्शन नहीं लिया। अब दोनों सिनेरियो में हो सकता है ये। अगर आप सिंगल हो तो आपने एक्शन नहीं लिया किसी रिलेशनशिप को हील करने का या किसी रिलेशनशिप में जाने का, सेपरेशन में हो तो हील करने का, और सिंगल हो तो किसी रिलेशनशिप की तरफ जाने का।
लेकिन अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आपने डिसीजन नहीं लिया या एक्शन नहीं लिया कि आप उस रिश्ते से निकलो और अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाओ। आप जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में रहना चाहते हो या उससे माइन्यूटली थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, फिर वहीं आ जाते हो क्योंकि आपको कोई डर है रिलेशनशिप को लेके। आपको लगता है ये चीज़ खराब हो जाएगी अगर आपने कोई एक्शन ले लिया, जो है वो भी नहीं बचेगा, या फिर आप वहां से निकल चुके हो। मतलब आप उस परिस्थिति को बदलने के लिए शायद कोई एक्शन नहीं ले पाए पिछले कुछ टाइम में। यूनिवर्स आपको एक मौका फिर दे रही है कुंभ राशि, दोबारा से मौका आपको मिल रहा है 26 से 31 मार्च के बीच में। और यूनिवर्स आपको इस को क्रिएट से यही कह रही है कि जो भी हमारे रिश्ते हैं वहाँ पे हमारा मैन पावर, मेंटल पावर और स्पिरिचुअलिटी सब एक साथ काम करने चाहिए। यानी हमारे इमोशंस, हमारी सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए, हमारी प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए और हमारी विजडम भी होनी चाहिए। सो जब आप इन तीनों को कंबाइन रूप से काम करोगे तब आपका रिश्ता जो है वो फलेगा फूलेगा। सो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो कुंभ राशि तो ये आपके लिए गाइडेंस है। और जिन लोगों की लाइफ में वो ऐसा करना चाहते हैं बट परिस्थिति वाइज वो ऐसा नहीं कर पा रहे, ये उनके लिए मैसेज है कि आप आने वाले टाइम में अपने अंदर एक बदलाव देखोगे जहां आप चेंज करने के लिए अपनी परिस्थितियों को कोई एक्शन लेने के लिए रेडी होगे। और को क्रिएट का कार्ड ये कह रहा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ में। यूनिवर्स आपको बार बार मैसेज दे रहा है, बार बार आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है कि तुम करो, तुम बढ़ो, मैं साथ हूँ, सब अच्छा होगा। सो वो मैसेज आप तक पहुँच पाएगा इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। इसको क्रिएट है यानी किसी की मदद से काम हो रहे हैं। सो मे बी यूनिवर्स कुछ परिस्थितियां बदल के आपकी मदद करें, मे बी कुछ लोग आपकी लाइफ में एंटर हो जाएं जिनसे आप अपनी परिस्थितियां बदल सकें, मे बी आप अपने अंदर वो सारे चक्रास बैलेंस कर लें, अपने इमोशंस बैलेंस कर लें कि सब कुछ बैलेंस में करके आप आगे बढ़ो ताकि आपको ये स्टकनेस जो है वो निकल जाए। अगर एक लाइन में मैं बोलूं, परिस्थितियां सुधर रही हैं, ठीक है, आपको एक्ट करना पड़ेगा कुंभ राशि। सो ये है आपका मैसेज 27 से 31 ऑफ मार्च 2023 के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए। थोड़ा सा आपको ये भी कहा जा रहा है विद दिस एग, ये बेसिकली मैं आपको ये कार्ड थोड़ा सा समझा देती हूँ, मुझे भी मैसेज और मिल रहा है इस कार्ड से। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक टाइगर बैठा है। टाइगर बताता है स्ट्रेंथ को, जो कि आप में से काफ़ी लोगों के पास है कि आप अपनी स्ट्रेंथ कि आपका रिस्पेक्ट क्या है, सेल्फ वर्थ क्या है, आप क्या डिजर्व करते हो, उसे आप नहीं यहाँ पे बदलना चाहते। हो सकता है आप यहाँ पे अपनी लव लाइफ में इसलिए भी कोई एक्शन नहीं ले रहे कि आपको लग रहा है कि मैं जो डिजर्व करता हूँ या करती हूँ वो कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो सामने से मेरी तरफ आ जाएगा, मुझे उसके लिए जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई एम द किंग और आई एम द क्वीन, राइट। यहाँ पे आउल है जो कि विजडम को बताता है, मेंटल एबिलिटीज को बताता है, कैलकुलेशन, लॉजिक लगा रहे हो, ठीक है, कि ये कितना मेरे लिए लॉन्ग टर्म है, कितना नहीं है, सही क्या है, गलत क्या है, वहां पे हो कुछ लोग। लेकिन जो एग है ये बताता है ग्राउंडनेस को, ग्राउंडेड कितने हो, एडजस्ट करने का पावर कितना रखते हो। तो ये ना स्टेप्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, अलग अलग जगह पे आके अलग अलग स्टेप्स में आते हो सकता है आप में से कुछ लोग हाँ ऊपर बैठे हो, नीचे नहीं आना चाहते, हो सकता है आप बहुत ग्राउंडेड हो बट आप वो पावर नहीं दिखा पा रहे कि आप ऊपर, आप वो डिजर्व करते हो, वो प्यार आप डिजर्व करते हो सकता है आपको पता है आप डिजर्व भी करते हो, आप नीचे आने को तैयार हो, पर वो विजडम नहीं मिल रही कि कैसे किया जाए। तो उन सब का बैलेंस आने वाले टाइम में 27 से 31 मार्च के बीच में आपकी लाइफ में आने वाला है। लेट्स सी कैसे परिस्थितियां बदलेंगी, क्या सब होगा लव लाइफ में कुंभ राशि। ओके, ये कार्ड्स मैं लेती हूँ। वी हैव एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड्स,
and 10 of wands. All right. Knight of Cups. Okay. The Fool and the Moon. यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है और हाई प्रेस्टिस है। आप में से काफ़ी कुंभ राशि के लोग जो हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ऐसा पॉसिबल है कुंभ राशि, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर बहुत आ रहा है। देखो एम्प्रेस भी है बट वो थर्ड पोजीशन की एनर्जी है ना, और बिटवीन द वर्ड भी 3 है, यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्ड्स है। सो कुछ है, ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन है, बट जैसे थर्ड पार्टीज क्या होती हैं जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है, और कोई तीसरी चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड पार्टी। तो वो आपका फाइनेंस हो सकता है, वो फैमिली हो सकती है, या वो कोई पर्सन हो सकता है लाइफ में, और वो पर्सन पार्टनर भी हो सकता है किसी का, या फिर कोई और फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सन है जो अलग तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, काम कर रहा है, वो भी हो सकता है। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ कुंभ राशि वालों के लिए दिख रही है अभी। आगे हम और कार्ड देख लेंगे। सो अभी के सिनेरियो में अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, और स्पेशली अगर ये पर्सन मैरिड है, सो ये पर्सन अपने फैमिली पे फोकस कर रहा है और आपकी तरफ आपका पार्टनर आना चाहता है, वो उसे आपके साथ अच्छा लगता है, बट वो जो आपके साथ रिलेशनशिप है वो उसका एक फ्लर्टीरियस रिलेशनशिप है, जिसको वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए आपके पास आता है, या अपने आप को चेंज, अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए। जैसे अच्छा लग रहा है किसी के पास, आ गए फिर चले गए, बट उनकी जिम्मेदारियां ये लोग हैं। सो मे बी कुंभ राशि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो इसलिए भी ऐसा फील करते हो क्योंकि आप जानते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप पे नहीं किया जा सकता। सो इस 27 से 31 के बीच में चीज़ें रीस्टार्ट होंगी आप लोगों के बीच में, और थोड़े थोड़े टाइम में वो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। फॉर एग्जांपल चीज़ें ठीक हुई 27-28 को, पर फिर 29-30 को कुछ आपके बर्डन फील हुए, आपको लगा कि भाई सामने वाला आपको पूरा फोकस नहीं दे पा रहा, वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसा है, और धीरे धीरे आकर के वो फ्लर्ट की एनर्जी भी ख़त्म हो गई, और फिर डाउट हो गया, इल्यूजन हो गया कि पता नहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा, धोखा तो नहीं दे रहा, क्यों, तो एक नेगेटिव एनर्जी में चले जाओ। या अगर ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, सो चांसेस हैं आप लोगों के, अगर आप सेपरेशन में हो, आपकी बातचीत अच्छी नहीं हो रही, तो चांसेस हैं कि सिचुएशन सुधरेंगी। यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपसे काफ़ी अटैचमेंट भी फील करेंगे, लेकिन सेम एनर्जी है कि धीरे धीरे एंड ऑफ द मंथ में वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो एक डार्क एनर्जी में बदल रही है, या एक इल्यूजन में, एक डर में चेंज हो रही है। वो डर किसी भी चीज़ का हो सकता है कि ये झूठ तो नहीं है, या ये सुपरफिशियल तो नहीं है, बट विद दिस फूल, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और एम्प्रेस कोई डिसीजन तो लिया जा रहा है। और अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में प्रेगनेंसी जो है वो इस टाइम ड्यूरेशन में आ सकती है, ये पॉसिबल है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। तो अगर आप मुझसे एक सही व्यू मांग रहे हो तो मैं कह सकती हूँ कि 27 से 29 या 30 तक काफ़ी अच्छा रहेगा आपका लव लाइफ, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बट एंडिंग जो है टाइम ड्यूरेशन की, वो वहाँ पे थोड़ा सा सोसाइटी का डर, या कोई डर, इल्यूजन, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब कुछ जो है वो परेशान कर सकते हैं। डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी से अच्छी एनर्जीज में। लेट्स सी और क्या हो सकता है कुंभ राशि की लाइफ में। एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स,
4 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टावर, स्ट्रेंथ। सो जो मैंने अभी बताया, कुछ लोगों के साथ ये स्टोरी लाइन चल सकती है जो मैंने अभी बताई आप लोगों को, लेकिन कुछ बाकी के जो कुंभ राशि के लोग हैं उनके साथ एकदम डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। उनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, कुछ क्लैरिटी उनकी लाइफ को मिलेगी। ठीक है, आपकी लव लाइफ में किसी चीज को लेके आप परेशान हो रहे थे कि पता नहीं ये सच है झूठ है, सच है झूठ है, ये मुझसे प्यार करता है या नहीं करता, इस रिश्ते में आगे कुछ होगा या नहीं होगा, तो उस चीज की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये पर्सन आपके लिए है, ये रिश्ता आपके लिए है या नहीं। या हो सकता है मैं उस चीज तक नहीं पहुंच पा रही, बट आपको कोई डाउट्स थे अपने रिश्ते में, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या आप अकेले भी हो, सेपरेटेड भी हो, सिंगल भी हो, तो आप कुछ डाउट में थे, आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए थी अपनी लव लाइफ को लेके, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। हो सकता है कि जो ऊपर वाले लाइन को देख के मैंने बोला कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं हो तुम इस तरह से जज करें, उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो है या नहीं, या वो कितने इन्वॉल्व हैं, उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। और उसके बाद मैं देख पा रही हूँ एक बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लव लाइफ में आएगा। और धीरे 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 थोड़ी बहुत आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं अपने पार्टनर से, बट लड़ाई नहीं हो रही, क्लियर की जा रही हैं चीज़ें, है ना, शाउटिंग वे में क्लियर की जा रही है कि ऐसा क्यों, फिर अगर ये सही है तो ये क्यों लग रहा है मुझे। तो एक ऊंची आवाज़ में बातचीत करके चीज़ों को सुलह हो रही है कि क्या सोचा जा रहा है एक दूसरे के बारे में। मे बी आप में से अभी किसी ने अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं किया है, तो ये जो रो है वो मुझे बहुत स्ट्रांगली कह रही है कि आप लोगों के कुछ कन्फ्यूज़न है, जो डिस्टर्बेंस है, जो स्टकनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी कुंभ राशि। और वो इसलिए ख़त्म हो जाएगी क्योंकि एक दूसरे से बात की जाएगी, क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी दी जाएगी। तो हो सकता है बहुत सारे सच्चाइयाँ सामने आए, बहुत सारे अच्छे सच हों, बहुत सारे बुरे भी सच हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड विद दिस स्ट्रेंथ पॉजिटिविटी की तरफ रिश्ता मुड़ जाएगा, घूम जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ रिश्ता मुड़ जाएगा। सो एक तो ये रो हो सकती है और एक ये रो हो सकती है। अब कौन सी आपकी है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे, ये आप डिसाइड करोगे कि आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, यस, नाउ हम देख लेते हैं और क्या सब कुछ हो रहा है। तो मैं यहाँ से देखूंगी क्योंकि इस बार मुझे ना 2 तरह के लोगों की वाइब्स आ रही है। आधे वो जिनका रिश्ता आगे बढ़ रहा है, आधे वो जिनका रिश्ता अच्छा रहेगा लेकिन एंड ऑफ द डेज में गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, डर लगना शुरू हो जाएगा, या इल्यूजन्स ही हो जाए, शायद कुछ खराब नहीं हो रहा बट वो मज़ा नहीं है, वो चार्म नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर कुछ सी बात का डर लग रहा है। ठीक है, वो चीज़ हो सकती है। और स्पेशली फुल मून साइकिल तक ये चीज़ रह सकती है, क्योंकि मून का कार्ड है हमारे पास। मून बेसिकली डार्क साइड को बताता है। और कुछ लोग स्ट्रेंथ तक पहुंच जाएंगे, उनको पावर मिल जाएगी अपने रिश्ते में। लेट्स सी और क्या सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मैरिड लोग, जो मैरिड हैं और कुंभ राशि के हैं, उनकी लव लाइफ में क्या सब होगा 27 से 31 मार्च तक। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द मून एंड द 2 ऑफ पेंटिकल। सो जो मैरिड लोग हैं उनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, जो कि हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी था। सो मे बी आप लोग किसी बात को लेकर के बहस करो, बात करो, थोड़ा सा लाउड हो जाओ एक दूसरे पे। ये बातचीत आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके हो सकती है कि चीज़ें बैलेंस की जाए एक दूसरे के साथ, बट एट द एंड बैलेंस कर लोगे, ये वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, बट एक हीटेड मूवमेंट, एक इम्पल्सिव रिएक्शन आ सकता है आपके पार्टनर का, मैरिड हो तो। सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेज है? टेम्परेंस, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो 3 जो सिंगल हैं कुंभ राशि के, उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चेंज होती हुई सिचुएशन नहीं दिख रही। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो अभी टाइम लगेगा, अभी खुद को टाइम दो। ठीक है, अगर आप लंबे समय से सिंगल हो, आपके पास कोई नहीं है, 1.5 साल हो गया, तो थोड़ा समय दो इस सिचुएशन को, क्योंकि अभी कोई पार्टनर आपकी तरफ आता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लेट्स सी कमिटेड लोगों के लिए, जिनकी शादियां अभी नहीं हुई हैं बट एक दूसरे से कमिटेड हैं, उनकी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है? 10 ऑफ वॉन्ड्स,
हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो भाई ऐसा है कि आप लोगों को थोड़ा सा बर्डन लग सकता है रिलेशनशिप में, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े तो नहीं कह रही, बट एक हो सकता है ना कि ध्यान कहीं और है, मन नहीं लग रहा रिश्ते में, वो एनर्जी नहीं आ रही, वो फील गुड नहीं हो रहा, सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधे हुए हैं और फिर सोच रहे हैं कि यार इस रिश्ते में हमें क्या मिल रहा है, वो वाली एनर्जी है। बट विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप में से 50% लोग जो हैं वो इस तरह के जो भी आपके यहाँ पे, तो देखो मैं आपको चेंज करना चाहूंगी कि मैरिड लोगों की लाइफ में जो मूवमेंट आ रहे हैं वो हीटेड अप के आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर वो बैलेंस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई डाउट नहीं आ रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, एक बर्डन सा लग रहा है रिश्ता। तो आप लोग या तो 50% लोग उस बर्डन को खत्म कर लेंगे बात करके, या फिर वो रह जाएगा और थोड़ा सा आंकलन करते रहोगे, इंटरनल चलता रहेगा वो कि क्या हो रहा है पूरे टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, तो मैं तो चाहूंगी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाओ, बट 50% लोग ही आ पाएंगे। ये कि 10 ऑफ वॉन्ड्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे आना मुश्किल है। अपनी ही 10 वॉन्ड्स में से एक को मैजिक वॉन्ड बना लेना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेट्स सी, अगर आप अभी सेपरेशन में हो, आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा और आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, तो उनके साथ आपके रिलेशनशिप में क्या होगा कुंभ राशि 27 से 31 मार्च 2023। ओके, वैसे तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना चाह रही थी, बट मैं कार्ड खुद ही लूंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपको इस पर्सन का मैसेज कॉल आ सकता है, या ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। डेफिनेटली चांसेस हैं, आपके रीयूनियन के भी चांसेस हैं, बात होने के भी चांसेस हैं, क्लियर कम्युनिकेशन के भी चांसेस हैं। अगर किसी मैसेज आ जाएगा ना तो बात हो जाएगी। मैसेज आ रहा है किसी का, अगर आपका नो कांटेक्ट है, कम्युनिकेशन में नहीं हो, तो कोई मैसेज आ सकता है सोशल साइट पे, या ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, या आपको पता चले फिर आप इन्हें मैसेज करो और फिर कुछ क्लैरिटी मिले, कोई डिसीजन बने इस रिश्ते के बारे में, ऐसा पॉसिबल है। सो ये सब कुछ हो सकता है अलग अलग सिनेरियो में लव लाइफ में। ऑलराइट, सो ये है आपकी ओवरऑल लव रीडिंग। नाउ लेट्स सी कि इस ड्यूरेशन में आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहेंगे और आप किस एनर्जी में रहोगे, और ये देखने के बाद हम कर देंगे इस रीडिंग का एंड। ऑलराइट, सो सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होगी। वी हैव एम्परर। तो आपके पार्टनर थोड़ा जिद्दी रहेंगे, ठीक है, थोड़े से अकड़ू रहेंगे, सड़ू रहेंगे, वो अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करेंगे, अपने इमोशंस आपसे शेयर नहीं करेंगे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर, और उन्हें लगेगा कि इमोशंस जो हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मे बी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस टाइम ड्यूरेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, बजाय कि आपके लिए कुछ रोमांस या कुछ फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर करने के। ऑलराइट, थोड़ा रूड भी है ये पर्सन। इस पर्सन ने बहुत कुछ देखा है और तब ये जाकर के इस पोजीशन पे पहुंचा है, तो ये अपनी पोजीशन को वैल्यू करते हैं, इमोशंस को नहीं। आपकी क्या एनर्जी रहेगी इस टाइम ड्यूरेशन में? ओ माय गॉड, वी हैव द लवर्स। सो यस, आप तो काफी रोमांटिक और लविंग एनर्जी में दिख रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर अभी आप सिंगल हो तो आप चॉइसेस ढूंढ रहे हो, अगर आप कमिटेड हो, सेपरेशन में हो, या चीज़ें आपकी लाइफ में इस ड्यूरेशन में कुछ अच्छा नहीं चलता है, तो आप कोशिश यही करोगे कि किसी तरीके से उन चीज़ों को सही कर लिया जाए। आप लविंग एनर्जी में रहोगे इस टाइम ड्यूरेशन। लेट्स सी रिलेशनशिप में एनर्जीज क्या रहेंगी। द डेविल। और रिलेशनशिप जो है वो कंट्रोल हो रहा है, कोई एक पर्सन कंट्रोल करेगा उसे, चाहे आप इसे लव साइड में ले जाओ, चाहे ये पर्सन इसे प्रैक्टिकल साइड में ले जाए, लेकिन जो इनिशियल मैसेज था इस रीडिंग का वो वही रहेगा कि दोनों ही गलत हो। ज़्यादा प्यार भी, ज़्यादा इमोशंस भी रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ख़राब कर रही है। तो इन दोनों, जो आप दोनों की विपरीत एनर्जियाँ हैं, इनको एक होना पड़ेगा, इनको बैलेंस होना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिश्ता भी डेविल एनर्जी में जा रहा है, कार्मिक हो रहा है। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू कुंभ राशि। रीडिंग शॉर्ट है, बट आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।